दरभंगा के ख्वाजा सराय गांव में चांद नाम का व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ राजी खुशी हंसी खुशी रहता था। गांव में एक इकलौती किराने की दुकान चांद की थी। दुकान में हर तरह का सामान भरा रहता था। दुकान बहुत अच्छा खासा चल रहा था और उनका एक उसूल भी था, वह उधार या फ्री में सामान किसी को नहीं देते थे। एक दिन उनका अपना भाई दुकान पे आया। भाई, हाँ, जरा कुछ सामान आज उधार में दे दो भाई, कल मैं आपके पैसे दे दूंगा। अरे तुम तो जानते हो मैं उधार सामान नहीं बेचता। नगद लेना है तो ले, वरना यहाँ से निकल। गांव में दुकानदार के इस सख्त रवैये से गांव के सब लोग परेशान थे और तरह तरह की बातें करते थे। वहीं गांव के दूसरी तरफ मस्जिद के बाहर हमेशा एक लंगर लगा रहता था, जहां गरीब और मजबूर आदमियों को खाना और पीना फ्री में दिया जाता था, चाहे वो इस गांव के हो या किसी और गांव के। इस लंगर को चलाने वाले का नाम इस्लाम था। उसने सिर्फ लंगर में खाना बनाने के लिए चार बावर्चियों को काम पे लगा रखा था। लोग खाने के बाद खूब तारीफ करते और ढेर सारी दुआएं देकर जाते। एक दिन दुकानदार अपने स्कूटर से कहीं जा रहा था कि अचानक से पत्थर एक रास्ते में आ गया और उनका एक्सीडेंट हो गया। वहीं पे के कुछ भले लोगों ने एम्बुलेंस में डालकर उन्हें फटाफट हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया। हॉस्पिटल पहुंचते ही उनका इलाज शुरू हो जाता है। डॉक्टर उन्हें अच्छे से देखते हैं। सारे रिपोर्ट देखने के बाद, हुआ डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? बेटा, एक्सीडेंट में सर में चोट लगने की वजह से आपके पापा कोमा में चले गए। वो अब कुछ बोल या कर नहीं सकते। मेरे पापा तो ठीक हो जाएंगे ना डॉक्टर? ये सब अब ऊपर वाले के हाथ में है। मैं जितना कर सकता था किया, बाकी अब ऊपर वाले की मर्जी। गांव में दुकानदार के कोमा में चले जाने की बात बहुत तेजी से फैल गई। बहुत बड़ा लोग कंजूस तरह आदमी तरह रहले की है। बातें करने लगे। वहीं दूसरी तरफ लंगर अचानक से बंद हो गया। लंगर को चलाने वाला इस्लाम उसे बंद करके कहीं चला गया। इधर कई दिन बीत गए मगर दुकानदार की हालत में कोई सुधार नहीं आया। तभी उनकी बीबी अपने बेटे से कहती है, ना जाने कब तुम्हारे पापा की अब तबीयत ठीक होगी। बहुत दिनों से दुकान भी बंद है। अब तो दुकान का सारा सामान भी खराब होने को आ गया। अब तो तुमको ही दुकान संभालनी पड़ेगी बेटा, वरना हम लोग रास्ते पे आ जाएंगे। ठीक है माँ, मैं कल से दुकान चलाऊंगा। अब दुकानदार का बड़ा बेटा दुकान संभालने लगा। वह दुकान के सभी खाते बड़ी देख रहा था। तभी उसकी नज़र एक हिसाब पे पड़ती है। उस पे इस्लाम का नाम लिखा होने से वह चौंक जाता है। रामू, जरा इधर आना। जी साहब जी। एक बात बताओ जरा, मेरे पापा तो किसी को उधार देते नहीं थे, फिर ये हिसाब कैसा? वो भी इतने अच्छे और नेक आदमी का। छोटे मालिक, आपके पापा बहुत दयालु और नेक इंसान थे। आज दिन में ही भांग खा लिए हो का? अरे नहीं मालिक, मैं सच बोल रहा हूँ। बड़े मालिक तो हमेशा हमारी तनख्वाह टाइम पर दे देते थे और हमें बीच बीच में ज़रूरत पड़ती तो मालिक हमें पैसों से मदद भी करते थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा। जाने अनजाने में पापा आपको ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है। पैसा है, दौलत है, सब चीज़ है। उनसे कुछ दान धर्म और पुण्य का भी काम कर लिया करो। अपने बाप को मत सिखा क्या करना है और क्या नहीं करना। पर पापा, गांव वाले। बस बोला ना, चुप। मैंने कितना उल्टा सीधा बोल दिया अपने पापा को। आपके पापा का कहना था
कि नेकी अगर एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को भी ना पता चले। ऐसे थे हमारे मालिक। इसका मतलब लंगर का सारा खर्चा पापा उठाते थे। जी हाँ, सही पकड़े हैं। ये सब सुनकर वह कुछ सोचने लगता है। क्या हुआ छोटे मालिक, सोच क्या रहे हैं आप? मैं सोच रहा था कि मेरे पापा कितने महान इंसान थे, कितना महान पुण्य का काम करते रहे। इधर ये सब गांव वाले उनके बारे में कितना बुरा भला कहते रहे, मगर मेरे पापा कितनी खामोशी से ये सब सहते रहे। यही तो एक महान इंसान की पहचान होती है। अब मैं भी अपने पापा की तरह एक नेक इंसान बनूंगा। शाबाश छोटे मालिक। हेलो दोस्त, तुम यहाँ? तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है? अब उनकी तबीयत ठीक तो है ना? दोस्त, मुझे आज ही पता चला मेरे पापा कितने महान इंसान थे। मैं उनके नक्शे कदम पे चल के उनका अधूरा काम पूरा करना चाहता हूँ। इसमें मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करूँगा। वो उसे सारा काम अच्छे से समझा देता है कैसे और क्या करना है। भंडारे का काम पहले जैसे ही शुरू कर दिया जाता है। आखिर लोगों की दुआएं आखिर में रंग ले ही आई। खुदा की रहमत जोश में आई और उस दिन मेरा सर। उसके पापा होश में आ गए। होश में आने के बाद, सब कुछ जानने के बाद, शाबाश बेटा, तुमने आज मेरा सर फकर से और भी ऊंचा कर दिया। सच ही कहते हैं लोग, भला के साथ हमेशा भला ही होता है।